जय हिंद। मैं रविंद्र जैन नए विषय के साथ फिर आपके सामने जनहित में देश हित में विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आखिर लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र की जितनी बातें होती हैं उसका तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द रीजन? उनका तात्पर्य क्या है? आज नेताओं की मनमानी और गुंडागर्दी से पूरा देश के अंदर त्राही 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 मची हुई है। आवाज़ उठाने वाले को या तो पुलिस से अटकवा देंगे या किसी केस के द्वारा अटकवा देंगे। यानी सत्ता तो इनके हाथ में है, मनमानी इनके हाथ में है, जैसा चाहे वैसा सिमटवा देंगे जनमानस को। जबकि जन कल्याण की बात करने वाले हमारे भारत के नेता 99% अपना पेट भरते हैं, पेटियां भरते हैं और अपना घर भरते हैं। ये है हमारे भारत के 99% नेताओं की सच्चाई। हमारे भारत में जमीनी नेता है ही नहीं। क्यों? अय्यास हो चुके हैं, अय्यास। ये पिछले शासन काल का लगता है कुछ खून बहता है जो अय्याशी में पड़े रहते हैं। सत्ता पर आने का इनका एक ही मकसद है, सिर्फ अय्यासी अय्याशी अय्यासी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक विषय के अंदर उदाहरण देना चाहता हूँ। कुदरत ने गाय बनाई। गाय जब दूध देती है तो उसका पालन पोषण ग्वाला करता है, तो गाय से इज्जत बनी ग्वाला की। और जब वो दूध बाजार में बेचता है तो जनता से उसका पैसा आता है। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? महत्वपूर्ण हुई गाय, उसके बाद ग्वाला, उसके बाद जनता। लेकिन यहाँ तो सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। जनता को निचोड़ने का काम कर दिया है। जैसे गाय ने दूध दिया और हमने पी के गाय को ही रास्ते पे लगा दिया। तो ये हमारे भारत के नेताओं की सिस्टम बन चुका है। माननीय जनता सबसे बड़ी है हमारे देश के अंदर, जो अपने टैक्स के माध्यम से नेताओं के पेट भरती है। डिपार्टमेंट चलते हैं, पूरा भारत का सिस्टम चलता है जनता के टैक्स के ऊपर। उसके बावजूद जनता को क्या दिया जाता है? आपको बार बार मेरा मकसद बोलने का, ध्यान आकर्षित करने का एक ही है कि ये नेताओं के अंदर जो अय्याशी भरी हुई है, अगर ये नहीं निकली और अगर आपने इसको कम नहीं किया या बंद नहीं किया तो भारत गुलामी के कंगार पर पहुंच जाएगा। नेताओं ने क्या दिया यह हम आपको बताना चाहते हैं। माननीय, हर खाने की चीज़ में मिलावट, लेकिन नेता मस्त। दवाइयाँ जो आदमी की ज़रूरत हैं वो या तो इतनी महंगी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, या फिर मिलावट युक्त है, ये दिया। नशे के कारोबार, छोटे छोटे बच्चे कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर खुलेआम ड्रग्स बिकती है, ये दिया। जबकि हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि नेताओं की औलादें ड्रग्स नहीं लेती, बहुत कम। इनको देश को बिगाड़ना है और धंधा करना है, पैसा जमा करना है। तो ये है हमारे नेताओं का सिस्टम। माननीय, ड्रग्स आई कैसे? खुलेआम व्यापार होता है कैसे? जबकि हमारी एजेंसियां इतनी मजबूत हैं, उसके बावजूद ड्रग्स खुलेआम बिकता है। क्यों नहीं पकड़ी जाती ड्रग्स की ये खेप? अगर पकड़ी जाती है तो 100 किलो पकड़ी जाती है, 500 किलो बेच दी जाती है। ये पूरा सिस्टम है सच्चाई का आपके सामने। माननीय, ना तो जनता को रोड पर गड्ढे से मुक्ति मिलती है, ना महंगाई से मुक्ति मिलती है, ना वसूली से मुक्ति मिलती है, तो फिर किस बात का शासन प्रशासन? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हर आदमी अपनी दुकानदारी में चलता है। आप सिर्फ रिश्वत दो, जो भी काम करना है हो जाएगा। 20 सड़क पर आप मकान बना सकते हो, माल पहुंचा दो, वो भी हो जाएगा। क्या हुआ? भारत के सिस्टम को क्या हुआ? ये भारत का सिस्टम एक मदारी का तमाशा बन चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 70% दूध बाज़ार में केरोसिन नकली का आता है, जो यूरिया से बनाया जाता है या एसिडों से बनाया जाता है, लेकिन खुलेआम दूध बिकता है। एजेंसियां आखिर क्या करती हैं? लेकिन उनको लिफाफा पहुंच जाता है, उनको कुछ करना नहीं है, उनको लिफाफे से मतलब है। तो ऐसी एजेंसियों का डिपार्टमेंट जो आपने बना रखा है, इसकी लिस्ट लीजिए और सबको नौकरी से बाहर कर दीजिए, क्योंकि इन्हें काम करना नहीं है, इन्हें सिर्फ हराम की खानी है।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनको निपटा दिया जाता है, उनको माननीय निपटा दिया जाता है। ये सच्चाई है। भारत में सिस्टम हो चुका है अभी कि तू भी खा और मैं भी खाऊंगा। भारत का सबसे बड़ा सिस्टम तू भी खा और मैं भी खाऊंगा। जनता मरती है तो मरने दो। माननीय नेताओं से बड़ा हमारी जनता का तंत्र है, जिनके पैसे पर नेता पलता है। माननीय जब किसी नेता रोड से निकलता है तो गड्ढे 24 घंटे में भर दिए जाते हैं, रोडों को सजा दिया जाता है जैसे पैसा उनके बाप का हो। पैसा तो माननीय हमारा है, लेकिन हमें गड्ढे मिलते हैं और उन्हें हर तरीके की व्यवस्था मिलती है। आखिर माननीय इस पर न्याय तो आपको करना होगा। आप न्याय का मंदिर है, आपको जवाब देना होगा। जनता से बड़ा नेता कैसे हुआ, इसका जवाब आपको देना है देश के सामने कि जनता से बड़ा नेता कैसे हुआ। नेता का पैसा जेब से नहीं जाता है, वो तो जनता को नोच कर इकट्ठा करता है, अय्याशी करता है, गड्ढा भरता है, पेट भरता है, पेटियाँ भरता है, अपना घर भरता है। फिर नेता बड़ा कैसे हुआ? नेता लुटेरा हुआ। तो सबसे बड़ी बात है, इन नेताओं के ऊपर अगर हंटर नहीं चला तो देश गर्दिश में होगा। माननीय हमारे नौजवानों के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनका भविष्य गर्दिश में होगा। माननीय ये बात सच है। यहाँ तो नेता मस्त है, नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। बहुत बुरी दशा है हमारे देश की कि हमारे देश को नोच नोच कर खाने वाला गाड़ियों में घूमता है, होटलों में ऐश करता है, लेकिन जनता मेहनत करती है और इनको टैक्स चुकाती है। हर कानून जनता के ऊपर ही लगता है। माननीय नेता तो हर चीज़ से विमुक्त है, नेता फ्री है, जैसे देश नेताओं के बाप की जागीर है, सत्ता है। ये कैसे हो सकता है माननीय? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता की सुविधाओं को अनदेखा करने वाले नेताओं को बाहर करो, आप बाहर करो। ये देश हित में जो काम नहीं करता है उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनकी पेपर में मोटी मोटी हेडिंग डाली जाए कि ये कामचोर हमारे देश के नेता हैं, ये कामचोर अधिकारी हैं। पूरी लिस्ट बनाई जाए। पैसा किस बात का? हम लोग टैक्स देते हैं, हमारी मेहनत करते हैं, आपको भरते हैं, उसके बावजूद ये देश का पैसा खाने के बाद, तिरंगे की सौगंध खाने के बाद हर गलत काम में लिप्त हैं। ड्रग्स का धंधा, चरस का धंधा, वसूली का धंधा क्या बना रखा है माननीय? क्या मजाक बना रखा है भारत के अंदर? कोई एजेंसियां काम करने को तत्पर है या नहीं? या एजेंसियों की आंखों पर काला चश्मा है? इसका संज्ञान लिया जाए माननीय। ये पूरी मिलावट तंत्र मंत्र संत्र की, यानी शासन प्रशासन की पूरी मिलावट पूरे देश में फैल चुकी है। इस गंदगी को मिटाने के लिए आपको कठोर कदम उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हम सबके साथ माननीय आपका भी है और हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप आगे आएंगे, देश को बचाएंगे। जनता में रविंद्र जैन, जय हिंद।